हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने अक्रेंस ऑफ मेटल विद देयर एक्सट्रैक्शन वाली लास्ट वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में जाके देख लो। ओके, आज हम करोजन करने जा रहे हैं। करोजन सबको पता है क्या होता है। देखो, जब कोई भी मटेरियल डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाए, खराब होना शुरू हो जाए, स्पेशली मेटल्स, तो उसको हम करोजन बोलते हैं। हम बोलते हैं कि मेटल करोड हो गया, सरफेस करोड होगी, दैट इज खराब होगी। देखो, एग्जांपल से हम समझते हैं। जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहनते होंगे, आप में से कुछ बच्चे सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते होंगे, ठीक है, या कोई भी आप सिल्वर का आर्टिकल लेते हो, वो कुछ टाइम के बाद आफ्टर एक्सपोजर इन एयर वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। या अगर हम आयरन की एग्जांपल लेते हैं, आयरन से आप रिलेट कर पाओगे। जो आयरन की चीजें होती हैं, ठीक है, लोहे की जो चीजें होती हैं, उनपे हम बोलते हैं जंग लग गया है, ठीक है, कि रस्टेड हो गई हैं। वो क्या होता है, वो उनका करोजन हो चुका है। यानी जो ब्लैक सरफेस फॉर्म हुई है सिल्वर पे, और जो आयरन के ऊपर एक रस्ट ब्राउनी सा आ गया है सब्सटेंस, दैट इज ड्यू टू करोजन, ठीक है। अब देखो, लेट अस कम ऑन डेफिनेशन। ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे मटेरियल का खराब होना। इसमें हम मेटल्स यूजुअली कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, बाय एक्शन ऑफ। देखो, ये बहुत जरूरी है। अगर मेटल पे कंटिन्यूसली कोई मॉइस्चर लग रहा है, ठीक है, एयर में भी मॉइस्चर होता है ना, जो मेटल है वो एयर के कांटेक्ट में आ रही है कंटिन्यूसली, या वो किसी केमिकल के कांटेक्ट में आ रही है, तो वो करोड हो जाएगी, मतलब वो खराब हो जाएगी। इसका मतलब उसकी जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, बेसिकली हम यहाँ पे करोजन्स पढ़ेंगे 3 मेटल्स पे, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन। सबसे पहले सिल्वर। देखो, यूजुअली जो सिल्वर के आर्टिकल्स हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है, हमने अभी अभी डिस्कस किया। देखो, क्यों हो जाते हैं ब्लैक? क्योंकि उनके ऊपर जो सिल्वर का आर्टिकल है, उनके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। क्योंकि उनपे एक कोट आ जाता है, कोटिंग आ जाती है, कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ओके ओके, केमिकल रिएक्शन, दिस इज सिल्वर मेटल, ठीक है। इसको आपने एयर में रख दिया, एयर में से वो H2S से रिएक्ट किया उसने, और उसने ये कोटिंग बना ली सिल्वर सल्फाइड की, विच इज ब्लैक इन कलर, ठीक है, और H2 गैस रिलीज कर दी। तो जो आर्टिकल था वो खराब हो गया है, वो ब्लैक बन गया, ठीक है। नाउ, आपने सुना होगा कि जब सिल्वर के जो आर्टिकल्स है वो ब्लैक हो जाएं, तो उसे टूथपेस्ट से रब कर लो, ठीक है, टूथपेस्ट से रब कर लो, तो वो दोबारा से शाइनी सिल्वर अपीयरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसकी वजह से ये जो सिल्वर सल्फाइड है उसकी कोटिंग रिमूव हो जाती है, और दोबारा से हमारा जो सिल्वर का आर्टिकल है वो शाइनी सिल्वर अपीयर होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज करोजन ऑफ कॉपर। करोजन ऑफ कॉपर में देखो, कोई भी कॉपर का बर्तन है, कॉपर का यूटेंसिल, वो शाइनी ब्राउन कलर्ड होता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम व्हेन इट इज कंटिन्यूसली इन एक्सपोजर ऑफ एयर, ठीक है, वो रिएक्ट करता है मॉइस्चर से, एयर से, ठीक है, और वो ग्रीन कलर की कोटिंग बनाता है। वो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। और वो जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग है वो कॉपर की यूटेंसिल पे आ गई है, ठीक है, और उसकी वजह से ग्रीन अपीयरेंस है अब यूटेंसिल की। देखो, ये था कॉपर। कॉपर एक मेटल है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर में, वाटर मींस एयर, एयर में कुछ मॉइस्चर होता है, वो वाला वाटर कंटेंट हम यहाँ पे लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना रहा है,
जो कि ग्रीन कलर की कोटिंग है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज करोजन ऑफ आयरन। ठीक है, इसको हमने एक स्पेशल टर्म दी है, दैट इज रस्टिंग। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा आयरन जो है वो एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है अपने ऊपर। फ्लेकी मीन्स होता है जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आए हमें, यानी कि वही कि वो डिटेरियोरेट हो रहा है, करोजन ही कर रहे हैं हम। हर केस में हम डिटेरियोरेशन पढ़ रहे हैं। आयरन के केस में भी एक ब्राउन कलर का फेकी सब्सटेंस जो है वो सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है, यानी आयरन की जो लाइफ है वो कम हो गई है। ठीक है, और उसको हम रस्टिंग बोलते हैं यूजुअली। ठीक है, रस्टिंग करोजन ऑफ आयरन ही है, इसको एक स्पेशलाइज्ड नेम दे दिया है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैशटैग इज इक्वल्स टू इंपॉर्टेंट। ओके, सो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन आपके पेपर में बहुत बार पूछी जाती है वो क्या है कि एक आयरन का सब्सटेंस है, ठीक है, दैट इज इन कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ एयर। एयर में कुछ मॉइस्चर था, उससे रिएक्ट करके उसने एक ब्राउन सब्सटेंस बना लिया है। ये जो ब्राउन सब्सटेंस है ये एक आयरन का ऑक्साइड है कंबाइंड विद सम वाटर। ठीक है, इसकी वजह से जो आयरन है वो खराब हो गया। ठीक है, अब देखो ड्यू टू दिस करोजन बहुत सारा हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, हमारे जो मेटल्स हैं, बहुत सारे जो हमारी चीजें हैं, आइदर यूटेंसिल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, और आयरन की तो बहुत सारी चीजें होती हैं वो खराब हो रही हैं, आयरन के ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, तो उसके लिए हम इनके प्रिवेंशंस देखेंगे। प्रिवेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन से क्या होगा कि हम जो इनकी करोजन है उसको रोक देंगे ताकि जो इनका डिटेरियोरेशन हो रहा है, जो ये खराब हो रहे हैं वो ना हो। ठीक है, सो लेट अस कम टू प्रिवेंशन नाउ। ओके, नाउ प्रिवेंशन से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिससे आपको प्रिवेंशन अच्छे से समझ आएंगी। देखो, हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली हैं, A, B एंड C। दीज आर टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, उसमें हमने 3 कंडीशंस ली हैं और हमने एक आयरन नील को डिप करा है। ये जो आप देख रहे हो दिस इज आयरन नील। हर टेस्ट ट्यूब में हमने एक आयरन नील को डिप किया है। ठीक है, देखो टेस्ट ट्यूब ए में क्या कंडीशन है, हमने आयरन नील को वाटर और एयर में रखा है और ऊपर से ये टेस्ट ट्यूब में कॉर्क लगा दिया है ताकि और कुछ इसमें एंटर ना हो पाए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या किया है, हमने नील को वाटर में रखा है। ठीक है, और उसके ऊपर एक बैरियर सा लगा दिया है ऑयल का। ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है दैट इज ऑयल। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इस पे कॉर्क लगा दिया है। कॉर्क से कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें इसमें एंटर नहीं करेंगी। ओके, टेस्ट ट्यूब सी में क्या किया है, हमने एक नेल रख दिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया है जो कि बीट की फॉर्म में होता है। ठीक है, सो देखो अब आपका क्या काम है, यू हैव टू पॉज द वीडियो और सोचो कौन से वाले टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नील है वो रस्टेड होगा। ठीक है, आपको बताना है कौन से टेस्ट ट्यूब में से, कौन से टेस्ट ट्यूब ए, बी, सी, कौन से टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नील है वो रस्टेड हो जाएगा। ठीक है, ओके, आपको हिंट देते हुए, ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है ये एक ड्राइंग एजेंट है। ओके, दिस इज ए ड्राइंग एजेंट। ऑल्सो एक और हिंट है कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब का ही जो नेल है वो रस्टेड होगा, 2 जो नेल्स होंगे वो प्रोटेक्ट हो गए हैं, वो रस्टेड नहीं हो गए। ओके, आई होप आपने एस्टिमेट कर लिया होगा। सो द आंसर इज टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए वाला जो नेल है वो रस्टेड हो जाएगा, बी और सी वाले नहीं होंगे। ऐसा क्यों, अब हम देखते हैं। देखो, हमने स्टडी किया था आयरन नेल जो है जब हम वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं, वाटर में कुछ एयर भी है। ठीक है, एयर डिजॉल्व भी है, इसमें भी एयर है ऊपर टेस्ट ट्यूब में, तो वो एक
फेरस ऑक्साइड की कोटिंग बना रहा था, ठीक है। देखो टेस्ट ट्यूब ए में दोनों कंडीशंस हैं, वाटर भी अवेलेबल है, एयर भी अवेलेबल है। सो दैट मीन्स ये जो नेल है ये रस्टेड हो जाएगा, ठीक है, गेट रस्टेड। क्यों रस्टेड हो रहा है? इसको वाटर भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर मिल रही है और कंटिन्यूस एयर मिल रही है, तो ये रस्टेड हो गया। अब देखो टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ, ये जो नेल है इसके पास वाटर तो था, ठीक है, वाटर में कुछ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी होगी, देखो, लेकिन ऑयल हमने ऊपर एज अ बैरियर डाल दिया है, कोई फर्दर ऑक्सीजन नहीं डिजॉल्व हो सकती, नहीं सप्लाई हो रही है नेल को, ठीक है, और ऊपर से वैसे भी हमने ये कॉर्क लगा के बंद कर दिया है। सो दैट मीन्स ड्यू टू ऑयल ये जो आयरन नेल है ये प्रोटेक्ट हो गया है, ठीक है, और इसको जो एयर है वो नहीं सप्लाई हो रही है, दैट्स व्हाई ये जो बी टेस्ट ट्यूब का जो नेल है वो रस्टेड नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सी पार्ट, ये है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में हमने नेल को रखा है। ये तो मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया कि ड्राइंग एजेंट होता है ये, तो ये जो ड्राइंग एजेंट है ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और जो नेल है उसको रस्टिंग से बचा लेगा, यानी कि यहाँ पे भी रस्टिंग नहीं होगी। सो आंसर वाज ए हियर। ओके, फ्रॉम लास्ट एक्सपेरिमेंट हमें पता चल गया है कि अगर हम मेटल को करोजन से बचाना चाहते हैं, ओके, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ आयरन, कि अगर हम आयरन को करोजन से बचाना चाहते हैं तो हम उसका जो एक्सपोजर है टू दी वाटर प्लस एयर उसको रोक दें। अगर हम वाटर और एयर के कांटेक्ट में आयरन को ना आने दें तो वो जो है उसकी जो करोजन है, तो हमने ये मेथड यूज करना है, ठीक है। सो लेट अस सी हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास 5 प्रिजर्वेटिव मेथड्स हैं जो कॉमनली यूज करे जाते हैं। देखो, अगर आप मेटल को कोट कर दो विद पेंट, ऑयल और ग्रीस, ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी एक मेटल की स्ट्रिप है, फॉर एग्जांपल आयरन की स्ट्रिप है, उसको आपने कोट कर दिया विद ऑयल, ग्रीस, किसी के साथ कोट कर दिया, पेंट कर दिया उसके ऊपर। अब देखो जो आयरन है, मेटल है, वो दैट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड एयर, उसके ऊपर एक बैरियर लेयर आ चुकी है, ठीक है। वो बैरियर लेयर जो होगी वो करोड होने से आयरन को या किसी भी मेटल को करोड होने से रोकेगी। सो दिस इज वेरी चीप एंड वेरी सक्सेसफुल मेथड। ओके, नेक्स्ट इज अलॉय। अब देखो अलॉय क्या होता है, 2 या 3 मेटल्स का मिक्सचर्स को अलॉय बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टेनलेस स्टील सुना होगा, वॉचेस में स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है, आयरन प्लस निकल और क्रोमियम एडेड होता है, यानी कि जो आयरन है वो अकेला जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, दैट इज सॉफ्ट बाय नेचर। अगर हम आयरन को मिक्स कर देते हैं निकल और क्रोमियम से और उसका ये अलॉय बना देते हैं, दिस इज अलॉय नाउ, ये हार्ड हो गया, दैट फॉर्म्स हार्ड सब्सटेंस। और हार्ड इसकी एडवांटेज क्या है, जो इसकी प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ वाली वो इंक्रीज होगी एक तो, और इस पे जो रस्ट है वो नहीं लगेगी। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल मेथड। ओके, ऑल्सो देखो अलॉइंग हम इसमें भी करते हैं, अलॉइंग हम गोल्ड में भी करते हैं, ठीक है। देखो जो प्योर गोल्ड होता है दैट इज ऑफ 24 कैरेट, है ना, तो प्योर गोल्ड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, दैट कांट बी यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो हम प्योर गोल्ड में क्या करते हैं, 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड प्लस उसमें सिल्वर या कॉपर की 2 पार्ट्स एडिशन कर देते हैं और हम उसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो मेटेलिक प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ वाली मेटेलिक प्रॉपर्टी वो एनहांस हो रही है, ठीक है।
तो ये अलॉय भी हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, गैल्वेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पेपर में सीधा पूछ लिया जाता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। देखो किसी भी मेटल पे, फॉर एग्जांपल आयरन है, ओके लेट अस सपोज आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर दें, दिस इज जिंक की कोटिंग कर दें, तो क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो क्या होगा, जब वो जिंक है वो पहले आएगा वाटर और एयर के कांटेक्ट में, और वो खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, और आयरन को बचा रहा है। यानी कि कुछ टाइम तक, जब तक आयरन एक्सपोज नहीं है एटमोस्फेयर में, वाटर और एयर के एक्सपोजर नहीं है उसको, तब तक वो बच जाएगा, ठीक है, फॉर सम टाइम। ओके, तो गैल्वेनाइजेशन होगी जिंक की कोटिंग। ओके ओके, आई एम राइटिंग हियर कोटिंग ऑफ जिंक। ओके, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है, मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, कोई भी मेटल है उसके ऊपर हम एक प्लेटिंग कर दें, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से, ताकि उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर प्लेटिंग होती है, बट दिस इज लिटिल एक्सपेंसिव मेथड, ठीक है। अलॉइंग, गैल्वेनाइजेशन या पेंट वाला जो मेथड मैंने आपको बताया, ये ज्यादा यूज होता है। ओके, सेक्रीफाइड प्रोटेक्शन, दिस इज सेम एज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या फर्क है, गैल्वेनाइजेशन जो है उसमें सिर्फ जिंक की कोटिंग जब की जाती है मेटल्स पे या आयरन पे, तो उसे स्पेसिफिकली गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और अगर जो आयरन है या कोई भी मेटल है उस पे किसी और रिएक्टिव मेटल की कोटिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मैग्नीशियम की कोटिंग कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो मैग्नीशियम है वो पहले एयर के, वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, तो वो मैग्नीशियम की जो लेयर है वो करोड हो जाएगी, आयरन हमारा सेफ रह जाएगा, ठीक है। देखो ये जो 5 मेथड्स हैं, इसे यूज करके हम बहुत सारे फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस वगैरह उसको बचा सकते हैं, ठीक है। अगर हम नहीं करेंगे प्रिवेंशन, उसकी कोटिंग जो भी यहाँ पे हमने सीखा है, ऐसा प्रिवेंशन नहीं करेंगे, तो ऐसे बड़े बड़े जो ब्रिजेस वगैरह हैं वो उनका जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाएगा, ठीक है, एंड वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हमने बनाए हैं, तो उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। सो ये मेथड्स यूज किए जाते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।